तो दोस्तों हम देखेंगे इस वीडियो में कि पुर्तगालियों का पतन कैसे हो गया। ठीक है, तो कुछ रीजन उसके हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला, धार्मिक असहिष्णुता। मतलब कि ये लोग जैसे ही लोग को मौका मिला अपना कोठी व्यापारी फैक्ट्री बनाना और कुछ क्षेत्र मिला, तो ये लोग वहां के जो जनजाति लोग थे और जो रहने वाले थे उन लोगों को जबरदस्ती अपने क्रिश्चियन में तब्दील करने लगे। ठीक है, अब जैसे कि ये लोग विरोध कर दिए और राजा जो प्रशासक था वहां पर कि ठीक है, जैसे इन्होंने हुगली नदी पर की जो वहां बसेरा बनाए थे, वहां पर लोगों ने जबरदस्ती उन लोगों लूटपाट करना, टैक्स लेना, मतलब जबरदस्ती का, और ये सब किए वहां पर। जहां तक शाहजहां ने देखिए 1632 में वहां से भगा दिया था हुगली नदी से। ठीक है, बाद में ये लोगों ने क्षमा मांगा तो शाहजहां ने फिर इजाजत दे दिया था। ठीक है, हालांकि वो क्षमा उसने औरंगजेब के काल में, औरंगजेब आ गया चुका था उस टाइम। उसके बाद देखिए भारतीय व्यापारियों संग लूटपाट करते थे, जो मैं चुंगी में बताया काटेज की तरफ। ठीक है, उसके बाद वैवाहिक नीति भी लोग थे कि इसने जो दूसरा वायसराय था उन्होंने वैवाहिक नीति बोला था कि आप हिंदुस्तानी भारत की जो औरतें उनके साथ, स्त्रियों के साथ विवाह कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लोग विवाह नहीं करना चाहते थे, दूसरा धर्म था और भी उनका रीजन था। ठीक है, क्योंकि बाहरी थे और मराठों और मुगलों का हमेशा ये विरोध इनको प्रति होता रहता था। अब देखिए 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी थी कैथरीन, इनका विवाह हो जाता है ब्रिटिश के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से। अब इसमें क्या होता है, तो जो पुर्तगाल का जो कब्जा किया हुआ बम्बई इलाका जो रहता है व्यापार का, वो इलाका चला जाता है किसके पास, दहेज में चार्ल्स, ब्रिटिशों के पास चला जाता है। ठीक है, जो कि वहाँ बहुत लोग विरोध करते हैं, पुर्तगाल के जो कर्मचारी थे। बाद में क्या हुआ कि ये ब्रिटिश लोग फिर 10 पाउंड, मतलब कि 10 पाउंड वार्षिक दीजिए और आप वहां व्यापार कीजिए, पुर्तगालियों को वापस मिल जाता है। ठीक है, ये सब रीजन से उनका पतन हो गया। और ये देखिए सर, पुर्तगाल एक प्रकार का सरकारी नियंत्रण वाला कंपनी थी। ठीक है, लेकिन ब्रिटिश जो थी वह चार्टर्ड वाला था, मतलब कि कंपनी के बस लोग इजाजत ले लिए थे लेकिन पूरा प्राइवेट चलाते थे। ठीक है, इसलिए ब्रिटिश ज्यादा आगे थे। आगे मैं बताऊंगा आंग्लो फ्रांसीसी युद्ध, जिसमें कर्नाटक युद्ध भी आता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, आपको विस्तार से समझ में आ जाएगा कि क्या रीजन और था। और देखिए स्पेन, जो मैं बताया था कि स्पेन क्या हुआ कि स्पेन भी, इसने कोलंबस था, ठीक है, स्पेन का इतालवी नाविक, और इसने 1492 में किसका खोज कर लिया था कोलंबस ने, अमेरिका का। तो स्पेन उधर ही रुक कर दिया अमेरिका की तरफ, इसने वहां कैरिबियाई क्षेत्र और लैटिन अमेरिका व पूरा स्पेन का कब्जा हो गया था। तो वहां देखिए उधर उपनिवेश बना लिए, इधर भारत की तरफ इसका रुख स्पेन का हुआ नहीं, तो स्पेन आया भी नहीं इधर। ठीक है, उपनिवेश संबंधी गतिविधियां पश्चिम में ही रही, इधर आया नहीं, उधर ही अमेरिका की तरफ था। ठीक है, अब हम इस पुर्तगाल, आगे मैं ब्रिटिश का, डच का, डेनिश का सब बता दूंगा, फ्रांसीसी का आगमन, उसके बाद मैं बताऊंगा युद्ध, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, उसमें और अच्छे से आपको पता चलेगा इसके पतन के बारे में। ठीक है, धन्यवाद।